आज हम करेंगे सूरह मुल्क की तर्जुमा और तफसीर, और इसमें मैं आपको वो तफसील बताऊंगी जो कि हमें सिर्फ कुरान का तर्जुमा पढ़ के हासिल नहीं होती। ये एक मक्की सूरत है और इसमें कुल 30 आयात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रात को सोने से पहले सूरह मुल्क की तलावत करता रहेगा वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। और एक और रवायत के मुताबिक जब इंसान का इंतकाल हो जाएगा तो ये सूरह अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से झगड़ा करेगी कि या अल्लाह, या तो मुझे कुरान से निकाल दे या इस शख्स की बख्शिश कर दे, क्योंकि ये रोज़ाना मुझे रात को सोने से पहले पढ़ता था। तो चूँकि ये सारा मामला अल्लाह की ही रज़ा से होगा, अल्लाह के हुक्म से ही होगा, तो ये किसी बेअदबी के ज़ुमरे में नहीं आता। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं तुझे कुरान से नहीं निकालूंगा, जा तेरे पढ़ने वाले की मैंने बख्शिश की। तो ये इस कदर मुतबर्रक सूरत है, हमें रोज़ाना मगरिब के बाद या इशा के बाद रात को सोने से पहले इसके पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अल्लाह ताला आयत नंबर 1 में इरशाद फरमाता है, बरकत वाला है वो जिसके कब्ज़े में तमाम बादशाहत है और वो हर चाहत पर कादिर है। यहाँ अल्लाह ताला अपने बारे में इरशाद फरमा रहा है कि दुनिया की हर चीज़ का काबिज़ और मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही है, और फिर वो इस दुनिया में इंसान को तसर्रुफ़ात दे देता है। तो हम ये कहते हैं कि ये सल्तनत किसी की है, ये घर किसी का है, लेकिन दर हकीकत हर चीज़ का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है और उसी की बादशाहत है। अल्लाह ताला आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाता है, वो ज़ात के जिसने पैदा किया मौत को और ज़िंदगी को ताकि तुम्हारा इम्तिहान फरमाए, तुम में से कौन अमल के हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, और वो अज़ीज़ है, गफ़ूर है। यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि उसी ने ज़िंदगी को पैदा किया और उसी ने मौत को भी पैदा किया, लेकिन क्यों? तो अल्लाह ताला उसे बताता है ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम्हें आजमाए। और क्यों आजमाए? ताकि वो जान सके कि तुम में से नेक अमल करने वाले कौन हैं। अब नेक अमल करने का इतलाक दो चीज़ों पर है, एक किसी काम के करने पर और दूसरा किसी काम के रुकने पर। पहली चीज़ किसी काम के करने पर, यानी अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा और कुछ चीज़ें हम पर फ़र्ज़ और वाजिब कर दी, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये चीज़ें अल्लाह ने हम पर वाजिब कर दी, और फिर किसी काम के रुकने पे भी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अल्लाह ताला ने हमें रोक दिया, जैसे शराब ना पियो, सूअर का गोश्त ना खाओ, झूठ ना बोलो। इसी तरह अल्लाह ताला ने औरत को अयाम हैज़ में रोक दिया कुछ अमाल करने से, जो कि जब वो पाक थी तो उसे करने का हुक्म दिया, उस पर फ़र्ज़ किया, जैसे कि नमाज और रोज़ा। बाज़ औक़ात रमज़ान में जब औरत को अयाम हैज़ स्टार्ट होते हैं तो वो बहुत गमगीन हो जाती है कि उसके रोज़े छूटेंगे, उसकी रातों की इबादत छूटेगी। तो अल्लाह ताला इस आयत में इरशाद फरमाता है कि नेक अमल वो भी है कि तुम रुक जाओ उन चीज़ों को करने से जिस पे मैंने तुम्हें मना फरमाया। तो अल्लाह ताला ने अयाम हैज़ में औरत को मना कर दिया कि ना तुम रोज़ा रखोगी, ना तुम नमाज अदा करोगी। तो इन चीज़ों से रुकना भी एक नेक अमल है। अब अगली आयत में अल्लाह ताला अपनी अज़मत की तरफ इशारे फरमा रहा है। आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो ज़ात जिसने बनाया 7 आसमानों को तिबाकन, मतलब एक के ऊपर एक, तो रहमान के बनाए में क्या फ़र्क देखता है? तू अपनी निगाह को उठा कर देखो, तुम्हें कोई कमी नज़र आती है? फिर अपनी निगाह को दोबारा उठाओ, तेरी निगाह तेरी तरफ पलट आएगी, थकी हुई, नाकाम, और इस हाल में कि वो थकी मांदी होगी। इस आयत में अल्लाह ताला गौर और तफक्कुर की दावत दे रहा है कि तुम अपनी नज़र उठाओ और आसमान को देखो कि कैसा अज़ीमुल शान आसमान अल्लाह ने बनाया है। करोड़ों इंसान भी मिल जाएं तो ऐसा आसमान तैयार नहीं कर सकते। क्या तुम जब आसमान को देखते हो तुम्हें कहीं से बोसीदा हाल नज़र आता है, कहीं से फटा हो, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो, बग़ैर सुतूनों के खड़ा है? और हमारी नज़र तो सिर्फ आसमानी दुनिया को देख सकती है, इसके ऊपर के आसमान जो कि अभी हमारी नज़र से ओझल है वो भी अल्लाह ने पैदा किए। तो अल्लाह ताला इस आयत में इरशाद फरमा रहा है कि आसमान की तरफ देखो और गौर व तफक्कुर करो कि बेशक अल्लाह
عظیم ہے۔ مسلمانوں کو ایسی آیات سن کے اللہ کا ہزاروں کروڑوں دفعہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ کی معرفت عطا فرمائی۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ضرور بے شک مزین کیا ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں کے ساتھ، اور انہیں شیطانوں کے لیے رجوم بنایا، اور ان جنات کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ نجومیوں کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے مختلف معاملات پوچھا کرتے تھے کہ بارش کب ہوگی، زلزلہ کب آئے گا، قحط کب آئے گا یا نہیں ہوئے گا۔ تو ان نجومیوں کے پاس کچھ تابع جنات تھے، وہ اپنے جنات کو آسمانوں کے پاس بھیجتے تھے۔ تو وہ آسمانوں کے پر جاتے تھے تو وہاں پہ جو فرشتے بیٹھے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحائف دیے ہوئے تھے کہ کیا معاملات کرنے ہیں۔ تو کبھی کبھار وہ جب آپس میں باتیں کرتے ہوتے تھے تو وہ جنات کان لگا کے سن لیتے ہوتے تھے اور پھر واپس آ کر ان نجومیوں کو بتاتے تھے۔ اب جنات جو ہیں کچھ کافر جنات تھے، کچھ تابعدار جنات تھے۔ اب جو کافر جنات تھے وہ بڑے شیطان قسم کے تھے، جھوٹ بولتے ہوتے تھے، لیکن جو تابع جنات تھے وہ آ کے ان کو سارے معاملات بالکل صحیح بتا دیتے تھے۔ پھر یہ نجومی جو ہوتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے، اور جب ویسا ہی معاملہ ہوتا تھا تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے اور کہ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا کہ نجومی نے بتایا۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو جاتی ہوتی تھی، اور وہ ان کافر جنات کی وجہ سے ہوتے تھے جو کہ جھوٹ بولتے ہوتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ معاملہ بالکل ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو حکم دیا کہ جو ہی جنات قریب آنے لگیں تو وہ ٹوٹ کے ان کے اوپر گرتے تھے، جن کو ہم شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں۔ تو پھر ان کا آسمان کے قریب داخلہ بالکل ممنوع ہو گیا۔ اور پھر اس آیت میں نص صریح ہے کہ جو جنات ایمان نہیں لے کر آئے یا منافق جنات ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور اللہ انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے گا۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے لیے جو اپنے رب کے ساتھ کافر ہوئے جہنم کا عذاب ہے، اور یہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی جنہوں نے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا مقام ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب ڈالے جائیں گے وہ کفار اس آگ میں تو وہ کفار سنیں گے اس جہنم کے لیے ایک چنگھاڑ، اور اس حال میں کہ وہ جوش مارتی ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ جہنم کا حال بیان فرما رہا ہے کہ جب کفار کو اس میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، جیسے کوئی شخص غضب میں چنگھاڑتا ہے، بالکل وہی صورتحال ہوگی۔